झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का सोमवार को निधन हो गया। उनके बेटे और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि शिबू सोरेन ने 38 वर्षों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व किया और उन्हें पार्टी के संस्थापक संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। खबरों की माने तो वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और दिल्ली के एक अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। उनके जाने से झारखंड के आदिवासी आंदोलन, सामाजिक न्याय की लड़ाई और क्षेत्रीय राजनीति का एक अहम अध्याय खत्म हो गया है। 81 वर्षीय शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को बिहार, जो अब झारखंड है, वहां के दुमका जिले के नेमरा गांव में हुआ था। झारखंड की राजनीति और आदिवासी आंदोलन के इतिहास में अगर किसी एक नाम को केंद्र में रखा जाए तो वह नाम है शिबू सोरेन का। उन्हें झारखंड की राजनीति में गुरुजी कहा जाता है और यह संबोधन केवल एक सम्मान नहीं बल्कि उस संघर्ष का प्रतीक है जिसे उन्होंने 1970 के दशक में जन्म दिया था। यह वो दौर था जब झारखंड आज भी बिहार का हिस्सा था और आदिवासी समाज को विकास की मुख्य धारा से अलग थलग रखा गया था। उसी समय शुरू हुआ एक विद्रोह, एक आंदोलन जिसने एक आदिवासी बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया था। वे संथाल जनजाति से ताल्लुक़ रखते थे और आदिवासी हितों के लिए जीवन भर संघर्षरत रहे। 1970 के दशक में उन्होंने झारखंड अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया और 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। धीरे धीरे वे आदिवासी राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे और उन्हें गुरुजी के नाम से जाना जाने लगा। शिबू सोरेन ने 18 साल की उम्र में संस्थाल नवयुवक संघ का गठन किया था। 1972 में सोरेन ने बंगाली मार्क्सवादी ट्रेड यूनियन नेता ए.के. राय और कुर्मी महतो नेता विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर झामुमो का गठन किया था और इसके महासचिव बने। सोरेन 1977 में अपना पहला लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन बाद में 1980 में दुमका से पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। इसके बाद वे 1989 से 1991 और 1996 में भी लोकसभा के लिए चुने गए। वो 2002 में राज्यसभा के लिए चुने गए, लेकिन उसी वर्ष लोकसभा उपचुनाव में ड्यूमा सीट जीतने के बाद उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया था। 2004 में भी दमका लोकसभा सीट से विजयी रहे। केंद्र में उन्होंने कोयला मंत्री के रूप में भी काम किया। हालांकि एक पुराने आपराधिक मामले के चलते उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शिबू सोरेन ने 3 बार झारखंड की सत्ता संभाली। पहली बार 2005 में मुख्यमंत्री बने, लेकिन बहुमत साबित न कर पाने के कारण महज 10 दिनों में इस्तीफा दे दिया था। दूसरी बार अगस्त 2008 में उन्होंने पद संभाला, लेकिन उपचुनाव हारने के कारण कुछ ही महीनों में पद छोड़ना पड़ा। तीसरी बार दिसंबर 2009 में वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2010 में गठबंधन टूटने के चलते एक बार फिर से कुर्सी छोड़नी पड़ी। शिबू सोरेन का राजनीतिक सफर जितना प्रेरणादायक रहा है, उतना ही विवादों से भी घिरा रहा। 1994 में एक हत्या के मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था, लेकिन 2007 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें बरी किया। इसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में फिर से वापसी की और पार्टी को फिर से मजबूती दी थी। हाल के वर्षों में बढ़ती उम्र और बीमारी की वजह से वे सक्रिय राजनीति से दूर हो गए थे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संरक्षक के तौर पर उनका मार्गदर्शन पार्टी को मिलता रहा। बेटे हेमंत सोरेन ने पार्टी की बागडोर संभाली और फिलहाल राज्य के मुख्यमंत्री हैं। पिछले महीने उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। 24 जून को उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा। तब से लगातार उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। पार्टी की ओर से भी समय समय पर स्वास्थ्य बुलेटिन जारी किया गया, लेकिन आज सुबह दुखद खबर सामने आई है। शिबू सोरेन के निधन की खबर फैलते ही झारखंड सहित पूरे देश की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई। दिग्गज नेताओं ने शोक जताया। वहीं आपको ये भी बता दें कि झामुमो सुप्रीमो को उनके समर्थक प्यार से गुरुजी कहते थे। उन्होंने महाजनों और सुखदारों के खिलाफ आदिवासियों को एकजुट किया। धनकटनी आंदोलन जैसे अभियानों के जरिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। उनके नेतृत्व में जेएमएम राज्य की सियासत में एक मजबूत ताकत के रूप में सामने आई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।